और कवर स्टोरी में बात होगी गाजा में युद्ध विराम या बाकी है संग्राम। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर जो समझौता हुआ है उसकी सफलता बहुत कुछ दोनों पक्षों के रुख पर तय होगी। इजराइल ने उन महिलाओं और बच्चों की तस्वीर जारी की है जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ है और इन्हीं में से 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। साथ ही इजराइल ने उन 300 फिलिस्तीनी नागरिकों की लिस्ट जारी की है जिन्हें इजरायली सेना ने गिरफ्तार किया था या फिर हिरासत में लिया था। इस समझौते के तहत इजराइल भी फिलिस्तीन के 150 नागरिकों को पहले रिहा करेगा। साथ ही इजराइल का कहना है कि अगर 4 दिन बाद हमास और उसके और बंधकों की रिहाई करता है तो वो इस लिस्ट में शामिल बाकी फिलिस्तीनी नागरिकों को भी रिहा कर सकता है। हमास इजराइल के जितने बंधक छोड़ेगा उसी अनुपात में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा। लेकिन जंग का सायरन अभी भी बज रहा है। नेतन्याहू ने भी कहा कि जंग को लेकर वो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहेंगे, यानी तमाम बाधाएं भी रास्ते में हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर 47वें दिन बड़ी खबर आई है। दोनों के बीच अब सुलह समझौते के आसार दिख रहे हैं। दरअसल इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के संघर्ष विराम को मंजूरी दी है। इसके बाद आगे क्या कुछ होगा यह भी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन युद्ध विराम से करोड़ों चेहरों पर खुशी जरूर देखी जा सकती है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद इस समझौते को बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल में इस समझौते के लिए कतर और मिस्र ने मध्यस्थता की है। अमेरिका ने भी इस समझौते की सराहना की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैं 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले के दौरान हमास की ओर से बनाए गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के समझौते का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि वे बंधक जिन्होंने बेइंतहा कष्ट झेला है वो समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद अपने परिवारों से दोबारा मिल सकेंगे। वहीं हमास ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। जंग के 46 दिन बाद नेतन्याहू सरकार ने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें इजराइल ने औपचारिक रूप से हमास के साथ समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन बंधकों में इजराइल के 200 से ज्यादा बंधक हैं। वहीं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और थाईलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जब इजराइल पर हमला किया था तो करीब 240 लोगों का अपहरण कर लिया था। बंधकों की कई तस्वीर और वीडियो भी सामने आए जिसमें उनकी हालत देखकर पूरी दुनिया टेंशन में थी। मगर अब उम्मीद है कि इन बंधकों के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। हालांकि बंधकों को रिहा करने में अभी 24 घंटे लग सकते हैं। समझौते के तहत कई चरणों में बंधक रिहा होंगे। संघर्ष विराम के खिलाफ अपील हो सकती है। 24 घंटे में इजरायली कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील की अवधि में बंदियों की रिहाई नहीं होगी। गाजा या इजराइल के बंदियों की रिहाई इस दौरान नहीं होगी। अपील की अवधि के बाद यानी 24 घंटे के बाद रिहाई हो सकती है। इजराइल हमास के बीच जंग को 47 दिन बीत चुके हैं। संघर्ष विराम के जरिए दोनों ही पक्ष अपने को मजबूत करना चाहते हैं। जाहिर है युद्ध विराम की सफलता बहुत कुछ आगे की कहानी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।